रानी मैनांकनी गुरु मच्छिंद्र नाथ जी महाराज को एक ईंट, सोने की ईंट दे देते हैं। तो बाबा गुरु मच्छिंद्र नाथ जी महाराज उस झोली में ईंट न ले रहे और उस झोली ने काबू कर रहे। बाबा गुरु गोरखनाथ जी महाराज से रहा नहीं गया और अपने गुरु जी महाराज से पूछते हैं कि गुरु जी इस झोली में ऐसा के ले रहे हो? कदे इस झोली ने इस खोए पटांगो, कदे इस खोए पटांगो, इस झोली में के ले रहे हो? तो बाबा गुरु मच्छिंद्र नाथ जी महाराज कहते कि भी चले तू थोड़ी देर या झोली संभाल और मैं छुट्टी से निर्मित होके आता हूं। तो बाबा गुरु गोरखनाथ जी महाराज पीछे से वो झोली खोल कर देख लेते हैं गुरु मच्छिंद्र नाथ जी महाराज की, और झोली में देखा तो एक सोने की ईंट। गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहने लगे कि भी ओहो गुरु जी पे मुंह में लो लीन है। वह ईंट निकाल के सोने की अपने गुरु जी महाराज के पास जो झोली में थी, वह ईंट निकाल के सोने की कुएं में गिर दी और उतना ही वजन जितना कि उस ईंट में वजन था उतना ही वजन झोली में डाल दिया। गुरु मच्छिंद्र नाथ जी महाराज आए छुट्टी से निर्मित होकर झोली का हाथ लगा के देखा कि भाई झोली में वह ईंट सह के नहीं है। तो उतना ही वजन जब गुरु मच्छिंद्र नाथ जी महाराज उस झोली ने संभालते उतना ही वजन उसमें पाया। तो बाबा गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहने लगे कि भाई गुरु जी महाराज इसमें ईसा के ले रहे हो, फिर झोली संभाल ली। तो एक भजन के माध्यम से बाबा गुरु मच्छिंद्र नाथ जी महाराज अपने शिष्य गोरखनाथ जी महाराज से क्या कहते हैं, आइएगा कैसे। हाँ भाई एक ईंट सोने की से है, या मेरे पास में चले और इसके कारण बहोरिया से चाहते तू ले ले कि भाई एक ईंट सोने की है मेरे पास में चले और इसके कारण भय हो रहा सच्चा हुआ था तू ले ले। और गुरु मच्छिंद्र नाथ जी महाराज अपने शिष्य से कहते हैं कि भाई रानी मैनांकनी ने मेरे को ईंट दी है, इससे भंडारा करांगे। कैसी, क्या कहता है, भाई एक ईंट सोने की से मेरे पास में चले इसके कारण मैं हो से चाहते तू ले ले। एक ईंट सोने की से
भाई चले या रानी मैनांकनी की निशानी है। देखे या जाते मैं चौकस रखूं या ईट कैसी क्या बताया। चौकस राखूं समझे तू ज्ञानी ओ मैना किनी किया सने सानी रे चौकस राखूं समझे तू ज्ञानी। ये रतन माया ना रती छनी हो जा घने झमेले एक ईट सोने की से तेरे पास के कारण मैं हो रहा से तावे ते तू ले ईट सोनी। बोल बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय।